गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के बारे में अपन बिल्कुल सरल तरीके से जानेंगे क्रिया क्या है और उसके कितने पार्ट हैं। क्रिया कोई शब्द जिससे कुछ करना या होना का बोध हो वहाँ क्रिया होगी। क्रिया किसे कहेंगे? किसी क्रिया का मतलब यह करना। कोई शब्द जिससे कुछ करना या होना का बोध हो वहाँ क्रिया का अर्थ होता है करना, क्रिया होगी। और फिर क्रिया को अपन धातु भी कह सकते हैं। तो धातु जैसे बिना धातु के कोई क्रिया नहीं हो सकती है, तो बिना धातु के कोई क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ धातु से बना है, तो पढ़ धातु से बना है, तथा जाना गम धातु से बना है। अतः क्रिया की मूल शब्द को अपन क्या कहेंगे? धातु। क्रिया की जो मूल शब्द है उसको अपन धातु कहेंगे। अब है जो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। अब देखो, अकर्मक अकर्म जिसमें कर्म नहीं होता है उसको अपन क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े, और इनका क्या, जो काम का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है, जो मेन कर्ता होता है उस पर ही प्रभाव पड़ेगा, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम दौड़ता है, तो अभी यहाँ प्रभाव केवल राम पर ही पड़ रहा है। राम दौड़ता है, सब काम कौन कर रहा है? राम। इस वजह से यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। यदि राम तेज दौड़ता है तो भी राम पर प्रभाव पड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है तो भी राम पर ही प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी प्रभाव केवल और केवल राम पर ही पड़ रहा है, अतः इन सब में अकर्मक क्रिया होगी। दूसरे नंबर पे है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पर क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है। तो अकर्मक में सिर्फ था कि भाई कर्ता पर, और सकर्मक में कर्म और कर्ता पर दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे नीलम आम खाती है, तो नीलम तो करता है ही है, लेकिन यहाँ आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखो, दो उदाहरण दे रखे हैं, अकर्मक और सकर्मक। टूटना अकर्मक है और सकर्मक क्रिया क्या है? तोड़ना, जुड़ना, जोड़ना। अब है कुछ सकर्मक क्रिया के प्रेरणात्मक क्रिया। जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। प्रेरणात्मक का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर रहना। खुद कार्य न करके दूसरों पर निर्भर रहता है, वो प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। ऐसे वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षक ने रमेश से किताब पढ़वाया, तो ये से यहाँ सही नहीं लिख रहा है। तो शिक्षक ने रमेश से किताब पढ़वाया, यानी खुद नहीं कर रहा है, दूसरों से पढ़वा रहा है। सीमा ने अपने पति से खाना बनाया। सीमा ने अपने पति से खाना बनाया, तो मतलब खुद नहीं करके दूसरों से काम करवाता है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? प्रेरणात्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने जाता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया कैसे कहते हैं? जो एक काम समाप्त करके दूसरा काम करने जाता है, एक काम पहले कर लिया फिर दूसरा और कर रहा है, तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे धनिया खाना खाकर पढ़ने गई, जब खाना भी खा लिया और पढ़ने भी चली गई। होरी खेत से लौटकर नहाने गया, खेत में भी गया और नहाने भी गया। इस प्रकार नाम धातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा, स्वर्णाम या विशेषण आदि से मिलकर बनती है, ऐसी क्रिया को अपन नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जो संज्ञा, स्वर्णाम, विशेषण आदि से मिलकर बनती है, ऐसी क्रिया को अपन नाम धातु कहेंगे। जैसे अपना से अपनाना। अब है संयुक्त क्रिया। वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जो क्रिया दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे तुम रोज खाना खाया करो, तुम रोज खाना खाया करो, तो ये संयुक्त क्रिया है। तुम रोज खाना खाया करो, वह खेल खेल चुका है, तो ऐसी क्रिया को अपन क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन क्रिया के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में और